मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का YouTube चैनल विक्रम मैथ में स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ चर्चा की थी। अब उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान बोर्ड की 10th की जो 7th प्रश्नावली है उसके बारे में आज कुछ चर्चा करेंगे। प्रश्नावली का नाम क्या है? त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण। सर्वसमीकरणों के माध्यम से हम क्वेश्चनों को हल करना सीखेंगे आज। ठीक है, प्रश्नावली 7th है, इसका नाम क्या है? त्रिकोणीय सर्वसमीकरण, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है उसने कि कोण थीटा के सभी त्रिकोणमिति अनुपातों को sec थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के जो राशियां होती हैं जैसे sin थीटा, cos थीटा, कोसेक, सेक, tan, इन सभी को क्या करना है? हमें sec थीटा के पदों में व्यक्त करना है। यानी कि उनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? sec के पदों में आना चाहिए उनका मान। तो क्वेश्चन को हल करते हैं। sec थीटा कब प्राप्त होता है? एक सरल समीकरण होती है, कौन सी? cos थीटा बराबर में 1/sec थीटा। कोसेक जो थीटा होता है वो क्या होता है? sec cos जो थीटा होता है वो sec थीटा के क्या होता है? विपरीत होता है। sec जो थीटा होता है वो cos के क्या होता है? उल्टा होता है। यही बात हमें अब देखो, cos थीटा जो है जो 1/sec थीटा के पदों में आया नहीं है। इसी तरह से हमें sin थीटा, tan थीटा, cot और कोसेक थीटा के इन सभी के मान किसके पदों में ज्ञात करने हैं? sec के पदों में ज्ञात करना है। ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है। और कोण क्या लेना है? थीटा कोण लेना है। अब ये इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें एक पाइथागोरस परिमेय की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो पाइथागोरस परिमेय कब लागू होती है? जब एक कोण किसी त्रिभुज में 90 डिग्री का हो, यानी समकोण त्रिभुज के अंदर क्या होती है? पाइथागोरस परिमेय लागू होती है। अगर कोण 90 डिग्री का हो गया तो इस कोण को मैं थीटा मान लेता हूं। थीटा कोण तो दिया हुआ उसने, इसको थीटा मान लिया। अब इसकी भुजा ए मान ली, बी और सी। ठीक है, बी कोण 90 डिग्री का है, सी कोण थीटा है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, दो कोण हमारे पास हो गए तो तीसरा कोण क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस में थीटा। यानी कि ये कोण दिया हुआ था उसमें से क्या कर दिया मैंने? थीटा घटा दिया। ये कोण जितना भी था वो क्या हो जाएगा? एक कोण हो जाएगा। ये तो हो गई त्रिभुज की बात, समकोण त्रिभुज की। अब इससे मैंने क्या करना है? ये क्या होता है? थीटा के सामने वाली भुजा पिछले वीडियो में बताया था क्या होती है? लंब। तो ये तो हो गया लंब। ठीक है, थीटा के साथ वाली भुजा क्या बोलते हैं? आधार। ये क्या हो गया? बेस। ठीक है, अब 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं? इसके सामने वाली भुजा को इसको बोलते हैं कर्ण, जो कि एक समकोण त्रिभुज के अंदर सबसे बड़ी क्या होती है? भुजा होती है। इन दोनों भुजाओं को यदि जोड़े वर्ग करके तो किसके वर्ग के बराबर होता है? कर्ण स्क्वायर के वर्ग के बराबर। ये होती है पाइथागोरस परिमेय। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो, cos थीटा क्या होता है? cos थीटा, cos थीटा इसकी चर्चा करने के लिए मैं एक सूत्र लेता हूं। क्या होता है? लाल बटा कक्का। आपने देखा होगा पहले इसके बारे में। जो लंब बटा कर्ण होता है ना, इसको वो क्या बोलते हैं? हम साइन थीटा। लंब बटा कर्ण क्या होता है? साइन थीटा। ठीक है, और आधार बटा कर्ण क्या होता है? कोस थीटा। ठीक, और लंब बटा आधार ये क्या होता है? टैन थीटा। अब यदि मैं इन सभी मानों को उल्टा कर दूं, जैसे आधार बटा लंब वो क्या हो जाता है? टैन का उल्टा। टैन का उल्टा, टैन क्या था? लंब बटा आधार। ठीक है, अब आधार बटा लंब क्या हो जाता है? कोट थीटा। अरे टैन का उल्टा क्या होता है? कोट थीटा तो होता है। तो ये हो गया कोट थीटा। ठीक है, अब कर्ण बटा आधार ये क्या हो जाएगा? कोस का उल्टा, यानी कि सेक थीटा। अब कर्ण बटा लंब साइन थीटा का उल्टा, ये तो बोला है। तो साइन थीटा का जो उल्टा होता है वो क्या होता है भाई? साइन थीटा का उल्टा होता है क्या? कोस। ये देखो, इसको आप ध्यान से देखो। ये है, इस सूत्र के आधार से हम इन सभी मानों को क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे। ठीक है,
इतनी सी जानकारी आपको इस उत्तर से लाल बटा कक्का से मिलती है। अब मैं यदि इसको आगे हल करूं तो क्या होगा, कोस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा। ठीक है, अब कोस थीटा देखो होता है क्या है, कोस थीटा ये रहा आधार बटा कर्ण। ठीक है, आधार बटा कर्ण यानी कर्ण ये रहा। यदि मैं कोस थीटा के सामने आधार बटा कर्ण कर दूं तो हमें त्रिभुज की दो भुजाएं प्राप्त हो गई। यदि दो भुजाएं प्राप्त हो गई तो तीसरी भुजा आसानी से प्राप्त कर सकते हैं हम पाइथागोरस परिमेय, तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, सीधा है। फिर देखो आधार बटा कर्ण, आधार कितना है यहाँ पे देखो 1 है ना, और कर्ण कितना है सेक थीटा, तो जहां पे आधार है वहां पे 1 रख दो। ठीक है, अब कर्ण क्या है सेक थीटा, जहां पे कर्ण है समकोण त्रिभुज में वहां क्या कर दो आप सेक थीटा, ये लो कर्ण हो गया सेक थीटा, आधार हो गया 1। अब हमें लंब की आवश्यकता पड़ रही है तो हम लंब निकाल लेंगे पाइथागोरस परिमेय से। क्या होता है, इन दोनों भुजाओं का वर्गों का योग इस तीसरी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है, ये तो होती है पाइथागोरस परिमेय। तो मैं यहाँ पे यदि पाइथागोरस परिमेय अप्लाई कर दूं, पाइथागोरस परिमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर किसके होता है, इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के, आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन और भी आसान। ठीक है, अब जहां आधार का जो मान है वहां पे यहां पे पुट कर दो आप, आधार कितना है 1, तो मैं 1 का स्क्वायर कर दूं प्लस में लंब की, लंब निकालना है ना मैं, तो इस मैं आधार को इस आधार को कर्ण में भेज देता हूं, क्योंकि हमारे पास क्या है कर्ण की वैल्यू है और आधार की वैल्यू है, तो लंब निकालना। इस कर्ण को यदि मैं इस इक्वल के इधर भेजता हूं, ये प्लस का है इधर आएगा तो क्या होगा माइनस का हो जाएगा, तो कर्ण स्क्वायर बराबर माइनस में आधार को इधर भेजो, आधार स्क्वायर बराबर कितना आ गया लंब का स्क्वायर। बताओ लंबी तो निकालना था, हमें दो भुजाएं दे रखी है, तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। कर्ण कितना है सेक थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में आधार कितना है 1 का स्क्वायर बराबर कितना है लंब का स्क्वायर। अब हमें देखो हमें ओनली लंब चाहिए ना कि स्क्वायर चाहिए लंब का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर स्क्वायर है वो इक्वल के इस साइड आता है तो रूट में बदल जाता है ना, तो इस स्क्वायर को इक्वल के इधर लेके आओ, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 का स्क्वायर है, ये क्या हो जाता है इधर स्क्वायर इक्वल के इस साइड आता है तो क्या हो जाता है रूट में बदल जाता है, और अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस में 1 बराबर कितना प्राप्त हो गया लंब। हमें लंब भी याद करना था, इसको दे दो समीकरण। ठीक है, जहां पे लंब है वहां पे रख दो कितना अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1, ये तो प्राप्त हुआ लंब। देखो समीकरण 1 से। ठीक है, अब हमारे पास तीनों चीजें आ गई, तो हम इस उत्तर में रख के 6 के 6 मान ट्रिग्नोमेट्री के निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, देखो कोस थीटा तो प्राप्त हो गया, अब क्या बचा साइन थीटा, तो मैं साइन थीटा को अगर यहां लिख लूं साइन थीटा बराबर में कितना है भाई, साइन थीटा क्या होता है लंब बटा में कर्ण, तो यहां पे लंब बटा कर्ण। ठीक है, देखो लंब कितना है यहाँ पे, लंब का जो वैल्यू है वो पुट कर दो यहाँ पे, लंब है सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ठीक है, बटे में कर्ण कितना है सेक थीटा। बताओ दोनों मान सेक के अंदर प्राप्त हुई नहीं हुई, तो ये तो हमें क्या करना था ज्ञात करना था, तो साइन थीटा भी सेक के पदों में आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, यहां पे कर देता हूं, क्या ज्ञात करना है, देखो कोस हो गया साइन थीटा हो गया, अब आते हैं हम टेन थीटा पे। तो टेन थीटा क्या होता है L अपॉन में A, यानी कि लंब अपॉन में आधार,
तो लंब अपॉन में आधार क्या होता है tan थीटा। लंब का मान कितना है भाई sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस में 1 बटे में आधार कितना दे रखा है 1, आधार हो गया 1। दोनों वैल्यू क्या है sec के पदों में। अब क्या ज्ञात करना है tan का उल्टा ज्ञात कर दो यानी cot थीटा। कोट थीटा, कोट थीटा क्या होता है आधार अपॉन में लंब, जस्ट इसका tan का उल्टा कोट थीटा। तो आधार अपॉन में लंब ये क्या होता है कोट थीटा। अब आधार का मान कितना है 1, आधार 1 है और लंब कितना है भाई sec स्क्वायर थीटा माइनस में 1, ये हो गया कोट थीटा। अब मैं क्या ज्ञात करूंगा tan थीटा हो गया कोट थीटा हो गया। अब मैं ज्ञात करता हूं sec थीटा। ट्रिग्नोमेट्री के 6 राशियों का ज्ञात करना है ना sec के पदों में। तो sec थीटा क्या होता है कोसेक का उल्टा या कर्ण अपॉन में आधार, कर्ण अपॉन में आधार ये होता है sec थीटा। ठीक है, अब कर्ण की वैल्यू कितनी है sec, देखो त्रिभुज के अंदर कर्ण कितना दे रखा है sec थीटा बटे में आधार कितना है 1, तो आधार लिख दिया 1। अब क्या बचा कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर कितना होता है कर्ण अपॉन में लंब, तो कर्ण अपॉन में लंब ये होता है कोसेक थीटा। ठीक है, इनका मान पुट कर दो तो कर्ण कितना है देखो कर्ण है sec थीटा जो कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है। ठीक है, लंब कितना दे रखा है उसने अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस में 1, बोलो sin थीटा प्राप्त हो गया, cos थीटा प्राप्त हो गया। ठीक है, फिर tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा, इन सभी का मान क्या प्राप्त हुआ हमें sec के पदों में प्राप्त होता है इन सभी की वैल्यू। ठीक है, यही क्वेश्चन में पूछ रहा था, हमने पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से हल कर दिया। अब इसका हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, तब तक आप इसको क्या करो रिटर्न करो। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, सेकंड जो क्वेश्चन है वो सेम इसी के आधार पर दे रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्या बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन है इसी का, सेम इसी आधार पे है। अब की बार उसने क्या पूछ लिया कुछ के मान पूछे ट्रिग्नोमेट्री के, त्रिकोणीय मिति अनुपातों के sin थीटा, sec थीटा और tan थीटा को कोट के पदों में बताना है। किसके पदों में बताना है भाई कोट के पदों में। पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा था उसने sec के पदों में, अब की बार उसने क्या बोल दिया कि कोट के पदों में बताओ आंसर। ठीक है, कोट के पदों में व्यक्त कीजिए और उसने वैल्यू भी क्या कर दी sin थीटा, sec थीटा और tan थीटा, इनके मान ज्ञात करने किसमें कोट के पदों में। तो सेम इसी की तरह होगा, तो मैं इसको मिटा देता हूं और फिर देखते हैं वही पाइथागोरस परिमेय लगेगी इस क्वेश्चन में भी, सेम क्वेश्चन है लेकिन अब की बार उसने sin थीटा के और कुछ वैल्यू को मैं डिलीट कर देता हूं क्योंकि ये सारे मान अब क्या हो जाएंगे कोट में हो जाएंगे ना, लेकिन त्रिभुज तो वही रहेगी ना, बस वैल्यू परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, चलो अब जिसके मान हमें वो पूछ रहा है ना उसके मान रख लेंगे। ठीक है, देखो क्या पूछा है उसने sin थीटा, sec थीटा, tan और कोट के पदों में ज्ञात करना है। इन सभी के मान किसमें ज्ञात करना है कोट के पदों में ज्ञात करना है। तो कोट क्या होता है tan का उल्टा होता है क्या कोट, बताओ होता है नहीं होता। tan का उल्टा क्या होता है कोट है। यदि मैं यहां लिख दूं tan जो थीटा होता है कोट के पदों में ज्ञात करना है, tan थीटा 1 कोट थीटा होता है, बताओ होता है नहीं होता है। ठीक है, अब हमारे पास यहां पे आओ, देखो tan थीटा क्या है लंब बटा में आधार, तो मैं tan थीटा के आगे क्या लिख सकता हूं लंब बटा आधार
ये होता है क्या, tan थीटा। तो एक तो है लंब, ये लो, त्रिभुज के अंदर एक है लंब, कोट थीटा ये क्या है, आधार। ठीक है, त्रिभुज में आधार कितना दे रखा है, कोट थीटा। ठीक है, ये वैल्यू हमें दे रखी है, tan का उल्टा कोट, कोट का उल्टा tan। अब देखो दो चीजें प्राप्त हो गई, आधार प्राप्त हो गया और लंब। अब हमें कर्ण ज्ञात करना है, तो वही पाइथागोरस परिमेय लगवाएंगे। क्या थी पाइथागोरस, पिछले क्वेश्चन में भी सेम इसी तरह के, कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों भुजाओं को, तो क्या प्राप्त हो जाता है, कर्ण प्राप्त हो जाता है। तो दो वैल्यू हमारे पास है, सूत्र में रख दो, कर्ण स्क्वायर बराबर में आधार कितना है, कोट थीटा, तो कोट थीटा का स्क्वायर प्लस में लंब कितना दे रखा है, एक, तो एक का स्क्वायर। अब उसने क्या पूछा है, कर्ण पूछा है ना, हमें भुजा ज्ञात करनी है कर्ण, लेकिन यहां तो क्या है, कर्ण स्क्वायर। तो मैं इस स्क्वायर को इक्वल के इधर भेजता हूं, तो अंडर रूट में हो जाता है पिछली क्वेश्चन की तरह। तो कर्ण बराबर में क्या हो जाएगा, स्क्वायर इधर आया इक्वल के, क्या हो गया, रूट में, रूट लिख दिया, जो वैल्यू यहाँ पे थी उसको ऐसे कैसे क्या कर दिया, पुट कर दिया, कोट उसको स्क्वायर थीटा प्लस में एक का स्क्वायर एक। अब कर्ण कितना हो गया भाई, अंडर रूट कोट का स्क्वायर थीटा प्लस में एक, ये हो गया कर्ण। ठीक है, अब वही काम करने, क्या करना है, साइन थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो tan थीटा तो मिल ही गया, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, लंब अपॉन में कर्ण, ये होता है साइन थीटा। लंब कितना दे रखा है हमें, एक, और कर्ण कितना है, अंडर रूट कोट स्क्वायर थीटा प्लस में एक, लंब है एक, कर्ण कितना है, देखो कोट स्क्वायर थीटा प्लस में एक, तो अंडर रूट कोट स्क्वायर थीटा प्लस में एक, ये क्या दे दिया, कर्ण। अब देखो अगला वैल्यू किसकी पूछी है, सेक थीटा की। तो सेक थीटा क्या होता है, कोस का उल्टा, सेक थीटा, सेक थीटा देखो यहां पे कर्ण अपोन में आधार, तो कर्ण अपोन में आधार, ये होता है क्या, सेक थीटा। अब कर्ण हमारे पास कितना दे रखा है, कोट स्क्वायर थीटा प्लस में एक, और आधार कितना दे दिया उसने, कोट थीटा। इन दोनों को मान पुट कर दो, कर्ण है कितना, कोट स्क्वायर थीटा प्लस में एक, और आधार कितना दे रखा है, कोट थीटा। बताओ दोनों के मान कोट में प्राप्त हुए कि नहीं, यहां भी कोट में वैल्यू है, यहां भी कोट में, और यहां भी कोट में। ठीक है, क्वेश्चन में भी यही बोल रहा है कि पदों को कोट थीटा के पदों में ज्ञात करो। अब क्या बच गया हमारा, tan थीटा, साइन भी हो गया, सेक भी हो गया, tan थीटा भी हो गया। ठीक है, इन सभी की वैल्यू हमें दे रखा था, इन सभी को हमने क्या किया, ज्ञात कर लिया। सेक का भी ज्ञात करोगे, सेक ज्ञात कर लिया ना, सेक थीटा, साइन थीटा और tan थीटा। ठीक है, कोट के पदों में ज्ञात करना था, ये हो गया। अब हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित सर्वसमीका को या सर्वसमीका की सहायता से प्रश्नों के हल ज्ञात कर लो। तीसरा क्वेश्चन है, तो यहां पे यदि मैं तीसरा क्वेश्चन करूं, थर्ड क्वेश्चन है, इन सभी को मिटा दो, आप रिटर्न कर सकते हो ना। और यदि मेरे द्वारा बताई हुई जानकारी आप सभी को अच्छी लग रही है, तो चैनल को क्या कर दो, लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखो क्या है, किताब में देखो अपनी अपनी में। उसने बोल रहा है कि सर्वसमीका की सहायता से क्या करना है, क्वेश्चनों को हल करना है। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन है, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा डॉट में कोट थीटा, कोट स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस में कोसेक स्क्वायर थीटा, और गुणा में क्या दे रखा है, कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही था क्वेश्चन। और बराबर में उसने क्या प्रूफ करवा रहा है, कोट
स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, अब हमको इसको उठाना है और इसमें जो भी सर्व समीकरण लग रही है उनको पुट करना है यहाँ पे, और बराबर में अपना आंसर कितना आना चाहिए, कोट स्क्वायर थीटा। ये बोल रहा है क्वेश्चन। चलो देखते हैं। देखो यहां भी कोस स्क्वायर थीटा है, यहां भी कोस प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, और गुणा में क्या दे रखा है, कोट स्क्वायर थीटा। यदि मैं यहां से कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूं, यहां से भी कोस स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, तो कॉमन लो कोस स्क्वायर थीटा कोष्टक। यहां से यदि कॉमन लेने का मतलब क्या है, जिस राशि में से कॉमन ले रहे हैं उस कॉमन का क्या कर दो, भाग दे दो। यदि मैं कोस स्क्वायर थीटा बाहर ले रहा हूं तो इसमें कोस स्क्वायर थीटा का भाग दूंगा तो कितना बचेगा, एक प्लस का निशान है, प्लस कोस स्क्वायर थीटा गुणा में कोट स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा मैं कॉमन ले रहा हूं बाहर, तो इतना यहाँ पे क्या बच जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा। बाहर दूंगा तो ये तो कट ही जाएगा कोस स्क्वायर थीटा से, तो यहाँ कितना बच गया, कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, बराबर में क्या सिद्ध करवा रहा है वो, कोट स्क्वायर थीटा। आप चाहो तो इस पूरे पद को लेफ्ट साइड LHS मान लो और इसको राइट मान लो। ठीक है, इसको उठाओ LHS को और राइट पुट कर दो, आपका मान आ जाएगा आंसर। ठीक है, मैं दोनों को साथ साथ लेके चल रहा हूं। ठीक है, अब देखो, अब सर्व समीकरण यूज करो यहाँ पे। ठीक है, सर्व समीकरण क्या होगी, एक प्लस में कोट स्क्वायर थीटा बराबर किसके बराबर होता है, ये होता है सर्व समीकरण। ये सूत्र है जो आपको याद करने ही पड़ेंगे। जब तक आपको सूत्र याद नहीं होंगे, प्रश्नावली 7वीं जो है वो आपसे हल नहीं होगी। 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। बताओ होता है कि नहीं होता है, होता है ना। ये है सर्व समीकरण। आपकी जो 10वीं की राजस्थान बोर्ड की जो किताब है उसमें एक टेबल दे रखी है, इन सभी सूत्रों को याद कर लो, या फिर मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसके अंदर इन सभी सूत्रों के बारे में डिस्कशन और चर्चा करेंगे कैसे बनते हैं, और कोशिश करूंगा कि आपको याद हो जाए वो उसी वीडियो के अंदर। तो आप यहाँ पे देखो 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे पुट कर दो 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या पुट कर देता हूँ, कोसेक स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा गुणा में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख दूं, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर में क्या सिद्ध करना है, कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो एक सर्व समीकरण और लगती है, क्या लगती है कि साइन जो थीटा होता है, ठीक है, साइन थीटा वो किसके विपरीत होता है, 1 में कोसेक थीटा के। हमने जब प्रश्नावली 6वीं पढ़ाई थी तब भी बताया था। ठीक है, यदि मैं इसको इधर भेज दूं तो साइन थीटा नीचे आ जाएगा। तो इसको आगे और हल करता हूं तो ये तो हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर में 1 साइन थीटा, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। अब देखो कोसेक थीटा यहाँ पे है लेकिन स्क्वायर है, तो हम इन दोनों वैल्यू का मैं स्क्वायर कर दूं तो यहाँ भी कोसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 में साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा बताओ। तो इसकी जगह कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, 1 में साइन स्क्वायर थीटा। बताओ बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही। कोस स्क्वायर थीटा गुणा में कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या रखना है, ये मान। ठीक है, क्या है, 1 में साइन थीटा रख दो यहाँ पे, 1 में साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना है, कितना सिद्ध करना है, कोट स्क्वायर थीटा राइट साइड। ठीक है, अब देखो कोस स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका मान कितना होता है, यदि मैं एक सर्व समीकरण और लगाऊं यहाँ पे, बिकॉज कोस थीटा बटा में पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी साइन थीटा, ये क्या होता है, कोट थीटा। बताओ होता है कि नहीं होता है। तो इनका स्क्वायर कर दो तो कोसेक स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बराबर में क्या आ जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा। तो ये इसका मान यहां पे रख दो तो ये क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा बराबर में कोट स्क्वायर थीटा। बताओ दोनों वैल्यू प्राप्त हुई नहीं बराबर, लेफ्ट साइड LHS बराबर राइट हैंड साइड,
दोनों बराबर हो गई। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। लेफ्ट साइड के बराबर में राइट साइड सिद्ध करना था, जो हमें प्राप्त हो गया। अब ये जो तीन चीजें मैंने बिकॉज लगा के लिखी हैं, ये देखो, ये तो आपको याद करनी होंगी। जब तक ये याद नहीं होंगी ना, ये प्रश्नावली हल नहीं हो सकती। अतः आप अपनी किताब से इन सूत्रों को याद करना होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। रिटर्न करो। अगर मेरे द्वारा बताई हुई बातें आपको अच्छी लग रही है ना, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, हम अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है sec थीटा कोष्टक में 1 माइनस में साइन थीटा। ठीक है, कोष्टक बंद कर दिया, और sec थीटा प्लस में tan थीटा बराबर में कितना सिद्ध करना है भाई? 1 सिद्ध करना है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो बताओ क्या करूं, इसको मिटा दूं? अब हमें सरल समीकरण का उपयोग करके क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया हुआ है, sec थीटा कोष्टक 1 माइनस में साइन थीटा। ठीक है, कोष्टक कितना दे रखा है, sec थीटा और tan थीटा बराबर कितना पुट करना है, 1 मान लेके आना है। ठीक है, क्या करूं? अभी बताया था मैंने, sec थीटा क्या होता है, 1/में कोसेक थीटा। यदि मैं इस लेफ्ट साइड को उठा लूं, LHS, ये तो हो गई लेफ्ट साइड, और ये क्या होगी, राइट साइड। यानी कि इसको तो हल करना है, और क्या प्राप्त होना चाहिए, 1 प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो बराबर में क्या रखूं, sec थीटा क्या होता है, 1/, में यहां पे लिख दूं, मैं इसको मिटा दूं, मैं सूत्रों को साइड में रख देता हूं। सर्व समीकरण जो भी प्राप्त होती है उनको मैं क्या करता हूं, साइड में रख लेता हूं। ठीक है, 1/, sec को क्या करना है, कोस में बदलना है। तो sec थीटा बराबर कितना होता है भाई, 1/, में कोसेक थीटा। बताओ, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, नहीं होते? होते हैं ना। तो यहां पे मैंने लिख दिया क्या, कोसेक थीटा। ठीक है, अब आगे क्या है, 1 माइनस साइन थीटा। तो इसको ऐसे कैसे लिख दिया, 1 माइनस में साइन थीटा। अब कोष्टक में क्या दे रखा है, आगे गुणा में sec थीटा। sec थीटा को क्या लिख सकते हो आप, 1/, में कोस थीटा। तो 1/, में कोस थीटा प्लस में tan थीटा को क्या लिख सकते हो, tan थीटा बराबर अभी बताया था ना, साइन थीटा बटे में कोस थीटा। ये क्या होता है, tan थीटा होता है। कोट थीटा क्या होता है, इसका विपरीत उल्टा, कोस थीटा बटा में साइन थीटा। तो हमें tan थीटा का मान रखना है, साइन थीटा बटे में कोस थीटा बराबर में 1 सिद्ध करना है। ठीक है, अब इसको मैं गुणा में है राशि, इसको यदि मैं अंदर गुणा कर दूं तो कितना हो जाएगा, इसको अंदर गुणा करो तो 1/1 से गुणा करो कोस थीटा। ठीक है, माइनस में साइन थीटा, गुणा में है नीचे राशि तो पूरी गुणा में हो जाएगी, माइनस के साइन थीटा। ठीक है, इसको और तरीके से लिखना चाहूं मैं, तो ये तो 1 माइनस में साइन थीटा के गुणा में क्या है, 1/, में कोस थीटा। कोस तक बंद कर दिया, 1 माइनस में कोस थीटा को अंदर गुणा कर दिया, तो ये प्राप्त हो गया। अंदर क्या दे रखा है, यदि नीचे से मैं कोस थीटा कॉमन लूं, यहां भी कोस थीटा, यहां भी कोस थीटा है, तो नीचे क्या आ गया कॉमन, कोस थीटा। ठीक है, अब क्या करूं, इसका यदि इसमें भाग दो तो 1 आता है, तो ऊपर क्या हो गया, 1 प्लस में साइन थीटा। ठीक है, नीचे भी कोस थीटा, इधर भी कोस थीटा, तो ऊपर वालों को जोड़ दो, 1 प्लस में साइन थीटा, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करता हूं, ये राशियां प्राप्त हो गई। अब मैं दोनों को गुणा करता हूं, यहां पे देखो 1 माइनस में साइन थीटा, 1 प्लस में साइन थीटा। तो आपको एक चीज याद आ रही है, एक सरल समीकरण, एक सूत्र होता है, कौन सा होता है, a माइनस में b। देखो a यदि मैं 1 मानूं और b क्या मानूं, साइन थीटा, a माइनस में b लिख दिया, a प्लस में b। बताओ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, a प्लस में b। ये
सूत्र क्या होता है, a माइनस में b गुणा में a प्लस में b कितना होता है, प्रथम का स्क्वायर कर दो और द्वितीय का स्क्वायर कर दो, ये बन गया सूत्र। ये पुट कर दो यहाँ पे, फिर देखते हो वैल्यू क्या आती है। ठीक है, रखो। नीचे कितना हो गया भाई, कोस स्क्वायर थीटा हो गया, कोस थीटा यहाँ पर भी है, कोस थीटा यहाँ पर भी है, तो ये तो हो गया नीचे कितना, कोस स्क्वायर थीटा, एक दूसरे से गुणा होंगे। और 1 माइनस में साइन थीटा, 1 प्लस में साइन थीटा, इस फॉर्मूले में के अंदर रखो तो मैं पहले का स्क्वायर, ए क्या है, ए कितना है 1, ठीक है, और बी कितना है साइन थीटा, ये दे रखा, इस सूत्र में रख दो। क्या हो गया, ए का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर माइनस में बी यानी कि साइन का स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर, ये राशि प्राप्त हो गई। अब यहाँ पे एक का स्क्वायर कितना होता है, एक साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बटे में कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब एक सर्वसमीका और उपयोग हो रही है, कौन सी, बिकॉज एक सूत्र देखा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, ये सर्वसमीका है। ठीक है, यदि मैं यहां से, हमें क्या ज्ञात करना है, हमें तो कोस चाहिए, देखो यहाँ पे 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से यदि मैं साइन को इक्वल के उधर भेजता हूं तो यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे जाकर नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ कितना बच गया, कोस स्क्वायर थीटा बराबर में इस साइन को उधर भेज दो, क्या हो गया 1 माइनस में कितना साइन स्क्वायर थीटा। बताओ, यही मान है ना, इसको उठा के आप यहां रख दो, तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा की जगह कितना रख दूं, कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा बटे में नीचे पहले से कोस स्क्वायर थीटा है। बात बताओ, दोनों राशियां समान है नहीं है, कट जाएंगी, कटेगी नहीं कटेगी, कट गई तो कितनी प्राप्त हो गई 1। बताओ, लेफ्ट साइड क्या थी, इसको हमने हल किया तो लेफ्ट साइड कितनी आ गई, LHS 1 बराबर में राइट साइड कितनी दे रखी है उसने 1, हमारा आंसर आ गया राइट साइड। ये तो प्रूफ करवा रहा था, ये लो हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, तब तक आप इसको क्या करो, रिटर्न करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, अगले क्वेश्चन है 5th पे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 5th क्या दे रखा है, कोस सेक स्क्वायर थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा बराबर में कितना आना चाहिए, राइट साइड क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा गुणा में सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यदि इन दोनों को जोड़े तो ये राशियां क्या होनी चाहिए, बराबर में राइट साइड कोसेक स्क्वायर थीटा गुणा में सेक स्क्वायर थीटा, ये हमें प्राप्त होना चाहिए। तो मैं यदि इस लेफ्ट साइड को उठाता हूं तो ये राइट साइड प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, LHS बराबर में कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको हल करता हूं और ये आना चाहिए कोसेक स्क्वायर थीटा गुणा में सेक स्क्वायर थीटा। तो देखो, कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, सर्वसमीका, बिकॉज कोसेक थीटा ये कितना होता है, साइन के उल्टा होता है नहीं होता है, बताओ, साइन थीटा, साइन थीटा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा साइन थीटा, ये एक दूसरे क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। तो कोसेक थीटा किसके बराबर होता है, 1 बटा में साइन थीटा के। फिर क्या हो गया सेक थीटा, बिकॉज सेक थीटा किसके उल्टा होता है, कोस थीटा। ठीक है, कोस थीटा सेक के उल्टा होता है, सेक थीटा कोस थीटा के उल्टा होता है। अब हमें इन दोनों मान क्या करने, यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर हो जाएंगे। तो मैं आगे क्वेश्चन को हल करता हूँ, कितना है, बराबर में कोस सेक स्क्वायर थीटा की जगह कितना रख दूं, 1 बटा में साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे तो वर्ग नहीं है, यहाँ पे वर्ग है तो मैंने इसका भी वर्ग कर दिया, प्लस में सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा में कोस थीटा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है तो 1 बटा में कोसेक स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखो, यदि मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूं, लघुत्तम समावर्त ले लूं, तो यहाँ से क्या आया, साइन स्क्वायर थीटा गुणा में कोस स्क्वायर थीटा।
ये क्या प्राप्त हो गया, एलसीएम प्राप्त हो गया। ठीक है, अब एलसीएम लेने के बाद यदि मैं इसका इसमें भाग दूं, ऐसे तो करते हैं, हर का भाग देते हैं कोस स्क्वायर थीटा, ये है नीचे, इसका भाग दो साइन स्क्वायर थीटा, तो देखो कितना बच गया, कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा जो प्राप्त हुआ इसको 1 से गुणा कर दो अंश से, हर का भाग दो एलसीएम में, और जो बचे उसको अंश से गुणा कर दो। ठीक है, अंश 1 है, यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा है, इन दोनों को गुणा किया तो कितना आया, कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस में अब मैं कोस स्क्वायर थीटा का इसमें भाग दूं, यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा भाग दूं, तो अब ये कोस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को 1 से गुणा करो, कितना है, 1 से गुणा करो तो कितने हो गए, साइन स्क्वायर थीटा। ये तो हो गई समझाने की बात। अब ये वैल्यू प्राप्त हो गई। अब अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में एक सूत्र लिखा था, क्या सूत्र लिखा था, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा सर्वसमीका कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है, नहीं होता है। ठीक है, ये मान यहाँ पे पुट कर दो, आपका मान आ जाएगा बराबर में कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में है दोनों तो चेंज कर सकते हो, 1 रख सकता हूँ, तो 1 बराबर 1 बटे में नीचे साइन स्क्वायर थीटा गुणा में कोस स्क्वायर थीटा, ये मान। अब पिछले ही क्वेश्चन में बताया था, क्या यही पे देख लो ना, साइन स्क्वायर, साइन किसके उल्टा है, कोस के, तो यदि मैं इसको ऊपर लेके जाऊं बराबर में, तो कोस के गुणा कोस के हो जाएगा, यहाँ पे 1 लिख लूं मैं, 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर थीटा के, तो इसकी जगह मैं कोसेक स्क्वायर थीटा रख सकता हूँ, 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा की जगह। अब 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख सकते हो आप, 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा की जगह सेक स्क्वायर थीटा रख सकते हो, तो दोनों वैल्यू गुणा में है, तो यहां भी मैं गुणा लगाऊं, तो ये क्या हो गया, कोस 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा। बताओ राइट साइड प्राप्त हुई नहीं हुई, ये होगी आपकी राइट हैंड साइड। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ उसने कि अंडर रूट 1 माइनस में साइन थीटा बटा में दोनों वैल्यू क्या है, रूट के अंदर दे रखी है, ये हो गया रूट 1 माइनस में साइन थीटा। ठीक है, बटे में कितना दे दिया, 1 प्लस में साइन थीटा। ठीक है, दोनों राशियां अंडर रूट में है, 1 माइनस में साइन थीटा बटा में 1 प्लस में साइन थीटा, बराबर क्या प्रूव करवा रहा है, राइट साइड सेक थीटा माइनस में टेन थीटा। ये राइट साइड दे रखी है, ये हमें सिद्ध करना है, लेफ्ट साइड को उठाना है और ये आंसर आना चाहिए हमारा। ठीक है, तो क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन को देखने पर आपको क्या लग रहा है, पिछली कक्षाओं में आपने 9th में यदि पढ़ा हो कि कोई भी राशि नीचे अंश व हर में हो, तो हमें एक सूत्र बनाने के लिए 1 माइनस में a माइनस में b गुणा में a प्लस में b बनाने के लिए क्या करता हूँ, देखो ये सूत्र होता है a माइनस में b, अभी पिछले क्वेश्चन में करवाया था, a प्लस में b बराबर कितना होता है, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। इस फॉर्मूले को बनाने के लिए मैं इस लेफ्ट साइड में क्या कर देता हूँ, देखो यहाँ पे साइन किसका है, प्लस का है ना, तो इसके सहयुग्मी बोलते हैं उसको, 1 माइनस में साइन थीटा से ऊपर नीचे गुणा कर देता हूं अंश को और हर को, ये अंश होता है बिन में ये हर होता है। तो मैं लेफ्ट साइड में LHS में क्या करता हूं, अंश यानी ऊपरली राशि और हर यानी 1 प्लस में साइन थीटा, हर को सहयुग्मी बोल दो, या फिर आप डायरेक्ट क्या रख दो, ये देखो गुणा किससे करना है, उस राशि से गुणा करना है। हर में देखो 1 प्लस साइन थीटा है ना, तो यहाँ पे साइन चेंज कर दो, क्या हो जाएगा 1 माइनस में साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा से गुणा करने पर
लेकिन ध्यान देने की बात यह है, देखो ये वर्गमूल में राशि है तो इसको भी मैं क्या ले लेता हूं, अंडर रूट ले लो। ठीक है, याद दिया हुआ है, आप समझ जाओ तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इससे गुणा करो इसको। ठीक है, तो गुणा करने पर क्या आएगा, पूरी राशि पर क्या लगेगा, वर्गमूल लगेगा। 1 माइनस में साइन थीटा पहले से था, गुणा में किससे करना है, अंडर रूट, तो ये राशि वर्गमूल के अंदर चली जाएगी पूरी। 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस में साइन थीटा। ठीक है, अब हर अंश से गुणा हो गया तो क्या करूंगा, हर से भी गुणा करूंगा। हर क्या दे रखा है नीचे, 1 प्लस में साइन थीटा, गुणा किससे करवा रहा है, इसके जस्ट विपरीत साइन से, 1 माइनस में साइन थीटा, इससे गुणा कर रहे हैं, अंश और हर दोनों गुणा हो गए। अब यदि मैं इसको आगे हल करूं तो देखो, कोई भी राशियां सेम से गुणा होती है तो उनका स्क्वायर हो जाता है। तो 1 माइनस में साइन थीटा गुणा में 1 प्लस में साइन थीटा को गुणा करो, दोनों सेम है तो ये स्क्वायर हो जाएगी। तो बाहर तो है अंडर रूट, ठीक है, और क्या दे रखा है, स्क्वायर हो गया, 1 माइनस में साइन थीटा का स्क्वायर, अंश तो ये प्राप्त हो गया। अब हर देखो क्या प्राप्त होगा, ये समीकरण बना कि नहीं बना, देखो 1 माइनस में साइन थीटा, 1 माइनस साइन, यानी कि 1 a माइनस बी, फिर गुणा में a प्लस बी, a प्लस बी, तो a तो हो गया यहाँ पे 1, देखो 1 है, और b कितना हो जाएगा, साइन थीटा। तो यदि आप इन वैल्यू को इसमें पुट करोगे तो a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। तो a क्या है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस b कितना है, साइन थीटा, तो साइन थीटा का क्या कर दो आप, स्क्वायर, ये प्राप्त हो गया ना। अभी यदि इसको आगे और सोल्व करें हम तो ये प्राप्त होगी। ऊपर देखो वर्गमूल है और अंदर राशि क्या है, स्क्वायर के अंदर है, तो वर्गमूल और स्क्वायर एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, तो यहाँ ये कट जाएगा। ये यदि आप नहीं काटते हो तो पहले इसको सोल्व करना। एक सूत्र बताया था मैंने, क्या, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, सरल समीकरण क्या होती है, कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस मान की जगह मैं एक कोस स्क्वायर थीटा रख सकता हूं। तो नीचे ऊपर तो अंश में है, 1 माइनस में साइन थीटा का होल स्क्वायर बटा में 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, कितना रखूं, कोस स्क्वायर थीटा। अब दोनों वैल्यू क्या प्राप्त हो गई, स्क्वायर में प्राप्त हो गई। बाहर वर्गमूल रूट का चिन्ह है, एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो ये कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। तो अंदर राशियां क्या प्राप्त हो गई, अब हमें 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर था यहां से, तो 1 माइनस में साइन थीटा, ठीक है, वर्गमूल हटके, और नीचे हर में क्या प्राप्त हो गया, कोस स्क्वायर थीटा था, कट गया वर्गमूल से, तो ये क्या हो गया, एक कोस थीटा। बताओ समझ में आया कि नहीं, ये हो गया, हल हो गया। अब देखो राइट साइड को देखो, सेक थीटा माइनस में टेन थीटा है, लेकिन ये तो प्राप्त नहीं हुआ, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, यदि इसको आगे और हल करें हम तो देखो इन दोनों को अलग अलग करो, एलसीएम के द्वारा, 1 अपॉन में कोस थीटा, बताओ लिख सकता हूं नहीं, माइनस में साइन थीटा बटा में कोस थीटा, साइन थीटा बटा में, बताओ इस राशि को ऐसे लिख सकता हूं नहीं लिख सकता। अगर मैं ऐसे लिख सकता हूं तो पिछले क्वेश्चनों में हमें एक सर्व समीकरण पढ़ी थी, सर्व समीकरण क्या थी कि 1 बटा कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, बताओ राइट साइड प्राप्त हो रही है, 1 बटा कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, ठीक है, माइनस में साइन थीटा बटा में कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूं, टेन थीटा, जो कि क्या प्राप्त हो गई हमारी राइट साइड RHS, हमने लेफ्ट साइड उठाई और राइट साइड प्राप्त हो गई। अच्छा हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब हम क्वेश्चन आते हैं अगले 7th पर, तब तक आप इसको क्या करो, रिटर्न करो।